नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है जीएस प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का हमारा प्रश्न है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ब्रैकेट में ने भारत में वित्तीय समावेशन को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, टिप्पणी करना है। आप लोग यूपीआई का तो खूब फ़ोन पे उपयोग करते होंगे और सोच रहे होंगे सर यूपीआई पे प्रश्न बना लिए। तो ये ऐसे ही प्रश्न आयोग बनाता है, मतलब आपके दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं से ही जो है साइंस टेक में या इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यूपीआई के बारे में आज हम देखेंगे कि यह वित्तीय समावेशन को लेकर के किस तरीके से मतलब बेहतर प्रयास इसके द्वारा किया गया, लेकिन चूंकि इसमें टिप्पणी करना है। और देखिए आप भी मुख्य परीक्षा जब दीजिए तो ऐसे शब्दों को जो है बहुत जो है ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब यहाँ टिप्पणी में आपको बिल्कुल इसकी कमियों को बता करके फिर निष्कर्ष देना होगा। चूँकि जो समीक्षा करना, आलोचनात्मक समीक्षा करना, तो ये सारी चीज़ें या चर्चा करें, विश्लेषण करें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको आंसर राइटिंग करना है। और जनरली जो है हम इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पीछे जा करके देख लें, जो पुछल्ले शब्दों पे होते हैं। आइए 8 अंक का प्रश्न है। आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों के जो परीक्षा का पैटर्न है वो 20 प्रश्न आते हैं, उसमें से जो 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न होते हैं वो 8 अंकों के होते हैं, और जो फिर 10 से 20 तक होते, सॉरी 11 से 20 तक होते हैं वो होते हैं 12 अंक के, 200 शब्दों में लिखना होता है। तो चूंकि इसमें यूपीआई के बारे में पूछ रहा है तो आपका जो है भूमिका का पार्ट क्या हो गया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, मतलब यूपीआई क्या है इसी के बारे में थोड़ा आप बता दें, यही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। तो यूपीआई की शुरुआत जो है वो वर्ष 2016 में की गई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, देखिए ये जो है इसी के तहत ये विकसित हुआ है यूपीआई, और यह एक वास्तविक समय पर भुगतान करने की प्रणाली है। मतलब ये ऐसी प्रणाली है कि जैसे ही आप मतलब रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं, कि अब कैसे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, क्यूआर कोड से स्कैन करते हैं और तुरंत जो है दुकानदार को पेमेंट कर देते हैं, तभी तो वो आपको सामान ले जाने देगा। नहीं तो आप सोचिए, आप जाइए और चेक काट करके दे दीजिए और दुकानदार आप पे ट्रस्ट करके रख ले और आपका चेक फिर बाउंस हो जाए, आपके अकाउंट में पैसा ही ना रहे। तो इस तरीके से, इसीलिए देखिए चेक वेक की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं थी। ये क्या है कि ये चूंकि रियल टाइम पेमेंट हो जा रहा है, भाई आपने सामान खरीदा तुरंत उसको परचेज किया, उसका पेमेंट किया, तो ये बड़ा कारगर है। और इसीलिए देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में ये स्थिति हो गई है कि लोग अपने पास छुट्टा मतलब पैसा जो होता है वो लेके चल ही नहीं रहे हैं। और इधर अभी कुछ 10 से 15-20 दिनों में यूपीआई ये जो सिस्टम है, ये 2 बार सर्वर की प्रॉब्लम हुई, और 2 बार सर्वर प्रॉब्लम होने से ये हुआ कि जो लोग एकदम पूर्णतः इसी पे डिपेंड थे वो कुछ खरीदारी नहीं कर पाए या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये तो हम टिप्पणी में उसको बताएंगे आलोचना के तहत कि भाई इसमें जो कमियां हैं। तो आज तो इसी पे देखते हैं, पहले इसका फ़ायदा देखते हैं कि यहाँ यह लोगों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके बैंक खातों के बीच तत्काल जो है वो धन अंतरण करने की सुविधा देता है। भाई यूपीआई तभी आप चला सकते हैं कि जब आपका बैंक अकाउंट हो, और बैंक अकाउंट से जो है जनरली लोग लिंक करते, नहीं तो वॉलेट में जो है, जैसे पहले पेटीएम था तो वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर लेते थे, तो यहाँ भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भारत में वित्तीय समावेशन में अगर यूपीआई की भूमिका देखा जाए और वो भी पॉजिटिव भूमिका देखा जाए, तो सबसे पहला कि तृणमूल स्तर तक बैंकिंग की पहुंच, मोबाइल प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेशन को जो है वो बढ़ावा मिला। भाई वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सबके मोबाइल में जो है वो बैंक है। आज जो है चाहे पेमेंट करने के लिए चाहे रिसीव करने के लिए कौन बैंक जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट में आपको कैश की ज़रूरत ना रहे तो बाकी तो आप ऑनलाइन ही पेमेंट करते रहते हैं। आपके लिए भी सुविधा है, अगले के लिए भी सुविधा है। और आप जो बैंक में जो धक्का खाने की प्रवृत्ति होती है
जनरली मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जो नौकरियां, उसमें जो बैंक के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब निकम्मे टाइप के, मतलब वो काम नहीं करना चाहते हैं। और वहाँ स्थिति ये होती है, अब देखिए कोई स्टूडेंट हमारा या कोई व्यूअर बैंक का होगा तो वो माइंड नहीं करेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हर जगह अच्छे लोग होते हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, और वो भी जो सरकारी बैंक होते हैं वहाँ आप जाइए, आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर तीसरे काउंटर पैसे दौड़ाते रहेंगे, आपका काम नहीं होगा। और उसके बाद उनका लंच ब्रेक इतना तगड़ा होता, 2-2.5 घंटे का तो लंच ब्रेक ही होता है, मतलब पता नहीं क्या उसमें करते रहते हैं। और यही कारण है कि वर्तमान में जो भी सरकारी बैंकें हैं वो संघर्ष करते दिख रहे हैं, और HDFC ICICI जैसे बैंक जो हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोनों के सर्विस में अंतर है। प्राइवेट सेक्टर जहां बहुत बेहतरीन सुविधा, त्वरित सुविधा दे रहा है, और सरकारी में वही है कि जॉब सिक्योरिटी है, उनको लगता है कि कहाँ हमारी जॉब जा रही है, तो वैसे ही चीज़ें चल रही हैं। और कहीं आप अगर SBI में भूल करके गए, सोचिए जब मैं पहली बार SBI में खाता खुलवाने गया तो आप पहले तो अपने से प्रयास किए, हालांकि मेरे फादर जो थे वो बोले कि मेरे बगल में ही एक अंकल जी थे, पाठक अंकल जी, वो बैंक मैनेजर थे, तो बोले कि ऐसा जा करके उनसे मिल लेना, वो खुलवा देंगे। तो हमको लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और भाई मैनेजर साहब को क्या परेशान किया जाए, हम खुद ही लग के करवा लेते हैं। और मैं लग करके फॉर्म भरा, सारी चीज़ें, उसके बाद फाइनली 2 दिन मेरा बैंक खाता नहीं खुल पाया। तीसरे दिन मैं अंकल जी के केबिन में गया और मैं कहा कि ऐसी सी बात है, हालांकि वो विदिन मेरा मतलब सेकंड में करवा दिए काम, लेकिन वही है कि भाई सबका अप्रोच नहीं होता, सबके लोग वहाँ नहीं बैठे होते, तो समस्याएं बहुत रहती हैं। तो यूपीआई ने तो जो सबसे पहली समस्या सॉल्व करी कि आपको जो है बैंक जाने से फुर्सत मिला, कि आपको रुपया निकालना हो, जमा करना हो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है यूपीआई के माध्यम से ही दोनों चीज़ें कर सकते हैं। फिर यूपीआई ने डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता को सरल बनाकर छोटे और स्मॉल उद्योगों को सशक्त बनाया है। जैसे 90% खुदरा जो विक्रेता हैं आपूर्तिकर्ताओं को डिजिटल रूप से भुगतान करते हैं, जिनमें से 70% का भुगतान किसके द्वारा होता है? यूपीआई के द्वारा होता है। मतलब यूपीआई की कितनी भूमिका है कि जो खुदरा विक्रेता जो भुगतान करते हैं उसका 70% किस मेथड से करते हैं? यूपीआई के माध्यम से करते हैं। फिर लेन देन की लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि, मतलब यूपीआई लागत को जो है वो कम करता है और लेन देन की दक्षता को जो है बढ़ाता है। भाई दक्षता क्या है कि वो तुरंत जो है आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है। यह विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों और छोटे व्यवसायियों के लिए बहुत ही जो है वो फायदेमंद है। और आज इसकी चीज़ें तो आप अगर शहर में तो छोड़ दीजिए, आप ग्रामीण स्तर पे भी जाएंगे, और हमको आश्चर्य तो तब हुआ कि जब हम अपने गांव पे गए और वहाँ अगर हम फल की दुकान पे गए तो वहाँ भी लोग QR कोड वाला स्कैनर रखे हुए थे। अच्छा लगा कि कम से कम इतना सकारात्मक प्रयास इसका हो रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये 2 हमारे बैच चल रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पार, ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और दूसरा बैच हमारा अभी 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और यहाँ क्या है कि ये शून्य से शिखर बैच है और ये फाउंडेशन बैच है। मतलब देखिए दोनों आंसर राइटिंग से के लिए समर्पित बैच है, बस ये है कि ये थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि इसका लक्ष्य है कि 15 जून के पहले पहले आपका प्रत्येक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारी चीज़ें करा दी जाए, आपका रिवीजन हो जाए, और आप जब मुख्य परीक्षा में जाए तो करीब 500 प्रश्नों का आपको सेट दे दिया जाए। अगर आप उतनी ही चीज़ें तैयार करके जाइए तो बहुत अच्छी स्थिति में रहिए। यहाँ क्या है कि यहाँ चूंकि समय हमको और मिलेगा तो हम 500 से नहीं और ज़्यादा प्रश्न देंगे, और हमारा टारगेट है कि अगली बार जब आप जाइए तो 700 प्लस प्रश्न इस सीरीज के माध्यम से हम आपको दे के भेजें। अक्टूबर के बाद जो पीटी उसके बाद जो मेंस होगा, तो अभी ये बहुत अच्छा अवसर है ये उन बच्चों के लिए जो जिनका पीटी इस बार रह गया है, जो या अगली बार के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो इस बैच से जुड़े, इसका लाभ उठाएं। और यहाँ क्या है कि देखिए डेली 2 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर कोई उत्साही बच्चा होगा, किसी को लग रहा है नहीं सर हम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो करे, कोई आपत्ति नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10 जितना वो करना चाहे करे। लेकिन चूंकि फाउंडेशन बैच है, समय है, तो आराम आराम से भाई
आंसर राइटिंग करिए, बैकग्राउंड में पढ़ते रहिए, पढ़ करके करिएगा तो आपकी गुणवत्ता बेहतर होगी, आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा, फिर हम मॉडल आंसर देते ही रहेंगे। और इसी तरीके से आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, जब आप भेजेंगे एक नंबर भी आपका काटा जाएगा तो क्यों काटा गया है वो बताया जाएगा। और जब सबकी कॉपी चेक हो जाएगी तो इसी तरीके से हमारा जो है वो मॉडल आंसर भी दिया जाता है। तो इस बैच से जुड़िए जो जिसके लिए एलिजिबल हो और इसका लाभ उठाइए। चलिए, अगर इसके अगले फायदे को देखा जाए यूपीआई के, तो बचत एवं वित्तीय साक्षरता को जो है वो बढ़ावा देना। यूपीआई जो है वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है एवं उपयोगकर्ता में बचत की संस्कृति को जो है वो प्रोत्साहित करता है। देखिए क्या है ना कि जब पैसा अकाउंट में रहता है तो होता क्या है कि लोगों को लगता है कि चलो अभी अकाउंट, जैसे अगर पास रहता है तो बहुत जल्दी जल्दी लोग खर्चा करते रहते हैं, लेकिन अगर बैंक में पैसा रहेगा तो वो थोड़ा बचा रहेगा। यूपीआई में मेरे साथ तो समस्या है, मेरा रियली बताएं तो जब से मतलब ये जहाँ से मैंने पढ़ा और निकाला तो कुछ लोगों के लिए तो फ्रूटफुल है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि यूपीआई से मेरा बहुत नुकसान है, क्योंकि जब से यूपीआई आया है मेरे अकाउंट में पैसे रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये अलग बात है कि कौन कैसा उपयोग करता, थोड़ा सा मेरा हैंड भी फ्री है रुपए पैसे को लेकर के, लेकिन वाकई में जनरली जो मास पीपुल है, जो बहुत लोग हैं, तो उनका जो है पैसा सुरक्षित रखने में भी ये मदद करता है। भाई पहली बात तो चोरी का डर नहीं है, आप कहीं भी घूमते रहिए, चोरी का डर से आप बच गए। और चूंकि जब वो नगद फॉर्म में नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने की दिशा में भी नहीं जाएंगे, ज़रूरत पे ही खर्चा करेंगे। तो जब ज़रूरत पे खर्चा करेंगे तो आपका जो है पैसा बचा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं। फिर इस प्रकार यूपीआई के द्वारा लोगों की बैंकिंग तक आसान पहुंच, व्यक्तियों में वित्तीय अनुशासन, जागरूकता एवं बचत को जो है वो बढ़ावा मिल रहा है। यह वित्तीय क्षेत्र में भारत को अधिक समावेशी और समृद्ध बना रहा है। मतलब ये अच्छा प्रयास है इसका, यूपीआई का, और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन इसी में चूंकि आपके प्रश्न में था ना कि टिप्पणी करना है, तो टिप्पणी में जब तक आप इसकी सीमाओं को नहीं बताएंगे तो आपकी टिप्पणी कंप्लीट नहीं होगी। टिप्पणी मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव बता करके आप निष्कर्ष दीजिए। तो अब थोड़ा सा यूपीआई की सीमाओं को देखिए। तो सबसे पहली यूपीआई को लेकर के जो सीमा है कि यूपीआई के कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे वर्तमान में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी। मतलब आप जान रहे हैं कि इस समय कैसे डिजिटल तरीके से अरेस्ट कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पा रही है, क्योंकि पहले जो था वो बैंकिंग व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी, तो पेमेंट बहुत लोग आसानी से कर नहीं पाते थे। आज क्या है कि घर में ही जो है वो अरेस्ट कर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते जाइए। मुझे याद है कि मैं छोटा था और एक बार फादर को, मेरे पिताजी को थोड़ा ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने चेक काट करके मुझे दिया, कहा कि जा करके इसको जो है कैश करा लेना और ले आना। और ये 2000 आई थिंक 7 उत की बात है, और उस समय करीब अकाउंट ये था अमाउंट 9 साढ़े 9 लाख रुपए। जब मैं गया तो मैं खुद, मतलब अब क्या कहा, जब मैं लड़का था, लेकिन जो प्रबंधक जी थे उनको लगा कि भाई अभी ये बच्चा है, इतना पैसा कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी तरीके से, तो मुझे बैठा लिए। और जब तक मेरे पापा से संपर्क नहीं हो गया और जब तक उन्होंने उसको क्रॉस चेक नहीं कर लिया कि नहीं ठीक है जेन्युइन है भाई, हम ही कह रहे हैं, तब तक जो है इन्होंने कैश नहीं दिया। अब लेकिन वो तब था कि जब हमको बैंक जाना था। आज क्या है कि आज की स्थिति ये है कि हम अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ही यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई अंकुश नहीं, कोई ये नहीं जान पा रहा कि भाई आप इतना जो है ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं, या कोई आपको रोकने समझाने वाला नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आता है इसको लेकर के कि भाई सतर्क रहिए, आपका जो पैसा है किस तरीके से जो ठग हैं, साइबर ठग हैं, वो चुटकियों में खाली कर दे रहे हैं। तो आप इसको बताइए। फिर लेन देन की एक निश्चित सीमा है जो बड़े भुगतान के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब यूपीआई में आप देख रहे होंगे कि आपकी जो लिमिट है एक दिन में 1 लाख रुपए तक की है। मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो 24 घंटा, मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि अभी जो है रात में 11 बजे आप 1 लाख कर दीजिए और फिर रात ही में 1 AM पे 1 लाख कर दीजिए, नहीं, अब 11 बजे से वो 24 घंटा जोड़ा जाएगा और 24 घंटे के बाद ही आप अगला जो है 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक गंभीर सीमा है कि मतलब एक दिन में 1 लाख तक ही जो है लेन देन करी जा सकती है।
फिर इसमें तकनीकी समस्याएं भी हैं। तकनीकी समस्याएं क्या हैं इसमें, कि नेटवर्क या सर्वर की समस्या के कारण भुगतान में देरी या बाधा हो सकती है। अभी तो हाल ही में आप लोगों ने फेस भी किया होगा, और कितने लोगों ने फेस किया है कमेंट करके बताइए। रिसेंटली जो 15-20 दिन में 2 बार यूपीआई का जो सर्वर ठप पड़ा, और इसलिए चाहे लोग अब चूंकि इस पर डिपेंड ज़्यादा हो गए हैं तो समस्याओं का सामना करना पड़ा। और सुरक्षा को लेकर के इसमें क्या है कि कुछ यूपीआई जो बैंक से जुड़े हैं वो 4 डिजिट का पिन मुहैया कराते हैं, और कोई कोई 6 डिजिट का, लेकिन ये अंक वाले होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको बनाना होता है। मतलब अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही बना लीजिए, ये तो बहुत आसान सा पासवर्ड है, ये कतई मत बनाइएगा, मतलब जो भी है, लेकिन एक अंक ही होता है, और अंक को हैक करना साइबर अपराधियों के द्वारा बहुत आसान होता है। इसलिए ये भी जो है एक समस्या है, जो 4 से 6 अंक वाला पिन जो है वो बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, और चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो अब बहुत ज़्यादा जो है आपको लिखने का स्कोप तो है नहीं, 125 शब्दों में ही लिखना है। तो बस एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि हालांकि इन नुकसानों के बावजूद यूपीआई एक सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रणाली है। ज़रूरत है इसका सावधानी पूर्वक जो है वो उपयोग करने की। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत गंभीर खामियां हैं, और जो चूक होती है वो हमारे जो अवेयरनेस है कि हम बहुत अवेयर नहीं हैं, इसी वजह से समस्याएं होती हैं। अगर थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा तो आप इस तरीके के फ्रॉड से बच जाएंगे। और ये वित्तीय समावेशन को लेकर के बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहा है। तो ये आज के प्रश्न का उत्तर था, और ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न था, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए, ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, आप लोग इसको भी जुड़िए। देखिए ये तो हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, चाहे मेरे द्वारा या प्रभा मैम के द्वारा, टिकेन सर के द्वारा, वो लोग जब भी आएंगे तो यहाँ क्या है कि आपका जो है वो अपने क्लास का पीडीएफ देते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ कुछ भी जो जानकारी होती है तो वो हमारे एडमिन्स के द्वारा निःशुल्क जो है वो यहाँ अवेलेबल कराई जाती है। आप हमसे 24 घंटा जुड़े रह सकते हैं इसके द्वारा, और टाइम टू टाइम हम भी जो है आपके की कोई क्वेरी रहती है तो उसका रिप्लाई खुद हम देते हैं। तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़े। ये दोनों चैनल हैं हमारे, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि आईएएस का यूट्यूब। यदि अभी तक आप लोगों ने इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और यदि हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।